हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर्स, यानी कि जनवरी 2023 के टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक ही क्लास में संपूर्ण रिवीजन होने वाला है, तो एक बार आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहला सवाल जल्दी से रिवीजन करेंगे कि किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया। तो मिशन 929 जो है ये इलेक्शन कमीशन द्वारा त्रिपुरा में लॉन्च किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है चाइना। साथ ही में आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला अगर दुनिया का पहला देश पूछ ले तो आंसर हो जाएगा जर्मनी, और दुनिया का दूसरा पूछे तो चाइना। एशिया का पहला चाइना। अगला सवाल है कि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं। तो फ्रेंड्स इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। भारत और किस देश ने परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। तो ये कहाँ के महान फुटबॉलर थे। सही आंसर है ऑप्शन ए ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दे दी है। तो ये जो मान्यता है ये भारत सरकार के द्वारा दी गई है। निकोसिया किस देश की राजधानी है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, निकोसिया साइप्रस की राजधानी है, और साइप्रस सुर्खियों में रहा था। तो हो सकता है या तो आपसे इसकी करेंसी या फिर आपसे इसकी राजधानी पूछी जा सकती है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है ये किसने की है। तो मेजबानी की गई है भारत के द्वारा। यह शिखर सम्मेलन 12 और 13 जनवरी 2023 को आभासी रूप से भारत में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की गई। तो ये घोषणा भारत गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का जो पांडुलिपि म्यूजियम है ये कहाँ पर शुरू हो गया है। तो ये म्यूजियम शुरू हुआ है केरल में। केरल में भी कहाँ पर, तो याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम में। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर वेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, और ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो ये ब्रिज खोला गया जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है कि साड़ी महोत्सव विरासत का जो दूसरा चरण है, भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव, ये कहाँ पर हुआ। तो याद रखेंगे इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के वाराणसी केंट रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया। तो वाराणसी स्टेशन कहाँ पर आता है। तो ये आता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स नाम बदलकर रख दिया गया है वाटर विजन पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय ने सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। किस राज्य ने नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरी की मेजबानी की है। तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा की गई है। आंसर करेंगे आप सभी जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कि इसकी मेजबानी। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान के द्वारा मेजबानी की गई है। अगला सवाल है कि सरकार ने किस राज्य में मंडोज चक्रवात से प्रभावित तंबाकू किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 28.11 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आंध्र प्रदेश। अब आप कमेंट्स करके बताएंगे कि जो मंडोज नाम है ये किस देश के द्वारा दिया गया था। किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
का उद्घाटन किया है? तो ये हवाई अड्डा नेपाल में बनाया गया है। किसके सहयोग से? चीन के सहयोग से। उड़ीसा राज्य के किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये पहल है जगह मिशन। सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2023 के पंचायत चुनावों से पहले दीदार सुरक्षा कवच और दीदर दूत नाम से 2 कार्यक्रम शुरू किए हैं? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इनका नाम है कुलदीप सिंह पठानिया। पिक में आप सभी ने देख सकते हैं। निम्न में से किस देश ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है? तो ये छपने वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है आगामी परीक्षा में। तो यूरो मुद्रा को अपना लिया है क्रोएशिया ने। आप सभी बताएंगे कमेंट्स में कि क्रोएशिया की इससे पहले मुद्रा या करेंसी क्या थी। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? तो इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की पहल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेजन। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की। कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह परियोजना कर्नाटक से संबंधित है। किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है प्रवीण कुमार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय कहाँ होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये उद्घाटन किया गया है गोवा में। किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाइबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा किस देश के 39वें प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो ये बने हैं ब्राजील के। राइट आंसर है ऑप्शन ए। एनटीपीसी लिमिटेड ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स बताएंगे आप सभी जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कबास। कबास कहां पर आता है? तो ये आता है गुजरात में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर राजस्थान। वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये अध्यक्षता संभाली है स्वीडन ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों से विशेष रुपया पोस्टरो खाते रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंडियन बैंक को। 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखना है आप सभी को, ये होने वाला है कर्नाटक में। खबरों में रहा दीपोर बील वेटलैंड कहाँ पर है? तो दीपोर बील जो वेटलैंड है ये है असम में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। खबरों में रहा किलौआ ज्वालामुखी किस देश में है? तो फ्रेंड्स इसमें हाल ही में विस्फोट हो गया था और ये किस देश में है? कमेंट्स बॉक्स के जल्दी से बताएंगे आप सभी। सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अगला सवाल है कि किसे अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है मनप्रीत मोनिका, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमृतसर। दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये वेल्स के खिलाड़ी थे। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा की गई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान
थीम है। मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के इस्तेमाल को किस देश ने मंजूरी दे दी है? तो इसे अमेरिका के द्वारा दी गई। सही आंसर ऑप्शन सी। किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया? आंसर करते चलेंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में, और जो लोग करंट अफेयर की डेली क्लास अटेंड करते हैं उन सभी का रिवीजन हो रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत किस देश को 500 बसों की आपूर्ति की जाएगी? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेंगे, श्रीलंका को की जाएगी। इससे पहले एम्बुलेंस किसे उपहार में दी गई थी? तो नेपाल को, और ये क्वेश्चन पैट के एग्जाम में भी पूछ लिया गया था। अगला सवाल है कि किस देश के स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 का खिताब जीत लिया है? तो ये भारत की प्लेयर हैं। किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो ये पूछा जा सकता है। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की जो मेजबानी है ये कौन करने वाला है? हैदराबाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए। सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव 23 से 24 जनवरी तक कहाँ पर हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुल्तान अल जावीर। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को इबोला वायरस मुक्त होने की घोषणा की है? तो किसे कर दिया गया है? युगांडा को। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिलांग में। किस देश के शांति रक्षकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन बी। शांति कुमारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना की। खबरों में रहा सबरागमुआ यूनिवर्सिटी किस देश में है? तो यह यूनिवर्सिटी आती है श्रीलंका में। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया है IG ड्रोन्स ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। ऐनूर एमनूर उत्सव जो है ये किस जनजाति द्वारा मनाया गया? कोटा जनजाति के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। अगला सवाल है कि सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में पेटेंट वेट के रूप में जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया? तो आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में, और ये आता है छत्तीसगढ़ में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना गया है? तो यह केंद्र होगा हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला सवाल है कि किस देश की आरबोनी ग्रोवियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये अमेरिका की हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला सवाल है कि निम्न में से कहाँ की रहने वाली फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका संबंध है जम्मू कश्मीर से। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की वार्षिक बैठक कहाँ पर हुई? दावोस, स्विट्जरलैंड। संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल का एक जिला आपको याद रखना है, कोल्लम।
सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कप्तान सुरभि जगमोला को तैनात किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूटान। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बन गया है राजस्थान। अगला सवाल है कि किस मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो ये खोज बिहार में की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परक मूल्यांकन, याद रखेंगे आप सभी, प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण को किसने अधिसूचित किया है? तो इसे अधिसूचित एनसीईआरटी के द्वारा किया गया। किस मंत्रालय ने नील कुरुंजी को संरक्षित पौधे की सूची में शामिल कर दिया है? पर्यावरण मंत्रालय ने। और फ्रेंड्स याद रखेंगे ये 12 वर्षों में एक बार खिलने वाला फूल है। अगला सवाल है कि हाल ही में पहली बार स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को आरंभ करने वाला विदिशा जिला किस राज्य में स्थित है? तो विदिशा आता है मध्य प्रदेश में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20%। हैदराबाद के 8वें निजाम प्रिंस मुकर्रम जहां बहादुर का निधन किस देश में हो गया? तो इनका निधन हुआ है टर्की की राजधानी इस्तांबुल में। अगला सवाल है कि भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट हुआ है? इजिप्ट की सेनाओं के साथ। अरुणा मिलर मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। ग्राम रक्षा समितियों को पुनः स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा की गई। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स ये होगा कहाँ पर? याद रखेंगे ये समिट होने वाला है नई दिल्ली में। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने भारत के किस राज्य में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। किसे भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। सुरक्षा सलाहकार पूछे तो याद रखेंगे अजित डोभाल है। भारत ने किस देश में सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन रुपया की घोषणा की है? रुपया कहाँ की मुद्रा है? तो ये मालदीव की मुद्रा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो ये पुरस्कार डॉक्टर सेंडुक रुइट ने जीता है। भारत का पहला याद रखेंगे 3 गुना जो प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर है ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास किसने शुरू किया? तो इसे BSF के द्वारा शुरू किया गया था भारत पाकिस्तान की सीमा पर। खबरों में रहा मोईदम शाही परिवार का कब्रिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये असम में है। किस देश के उपराष्ट्रपति बद्रा अली जौफ का भारत में निधन हो गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए गाम्बिया। पहला इंडिया स्टैक डेवलपर जो सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। किस देश के शटलर कुन्नाबुत विटरसन ने इंडियन ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए हैं? 11 बच्चों को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय नौसेना द्वारा किस महासागर में ट्रोपेक्स नामक समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? हिंद महासागर में। 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीपों का नामकरण किसने किया है? तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किस राज्य के अक्सा पुलिस
थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो ये पुलिस थाना आता है उड़ीसा में। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? ट्रैक साइकिलिंग को। किस फिल्म का नाटू नाटू ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला पहला भारतीय गाना बना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, RRR। अगला सवाल है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन अवार्ड केंद्र सरकार की किस योजना को मिला है? तो ये छपने की संभावना पूरी है एग्जाम में, तो याद कर लेंगे, ये मिला है स्मार्ट सिटीज मिशन को। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई अहमदाबाद, गुजरात में। प्रधानमंत्री 28 जनवरी किस राज्य में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण उत्सव को संबोधित किया है? राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन ए। लुइसा स्टेफनी और राफेल मार्टोस की ब्राजीलियाई जोड़ी ने मिश्रित युगल का कौन सा खिताब जीत लिया? ऑस्ट्रेलियन ओपन। चैट जीपीटी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच गूगल अपना कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पैरो लॉन्च करेगा। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है इनकोवैक। अगला सवाल देखेंगे, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस हिपकिंस ने। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी कजाकिस्तान के द्वारा की जाएगी। सही आंसर ऑप्शन ए। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रभा अत्रे को। सही आंसर ऑप्शन ए। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो इस फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्पर। सही आंसर ऑप्शन बी। दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृत उद्यान। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ बनेगी? तो इसे बनाया जाएगा उत्तराखंड के रुद्रपुर में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? नोवाक जोकोविच ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वहीं महिला एकल में पूछ ले तो याद रखेंगे आरियाना सबलेंका, जो कि बेलारूस की एक प्रमुख खिलाड़ी हैं और पहली बार इन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट्रा पावेल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? चेक गणराज्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए। खबरों में रही ओडेसा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? तो ये है यूक्रेन में, जो कि सुर्खियों में रही है। पहला ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स पूछा जा सकता है, ये खिताब भारत ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो खिताब है ये किसने जीता है? जर्मनी ने। किसे हराकर? बेल्जियम को हराकर। चीन के बाद T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का दूसरा देश बना है भारत। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हमने जनवरी का जो करंट अफेयर है बहुत ही कम समय में टॉप क्वेश्चन करंट अफेयर के डिस्कस कर लिए हैं और आगामी परीक्षा में आपको इस वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा, बल्कि ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने जो टॉप और सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो इस वीडियो में सिलेक्ट करके रखे थे आप सभी के लिए। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।